नमस्कार सभी को। शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल हमने बहुत सारे प्रश्न देखे थे और उसके बाद आज फिर से एक और जो है टर्न है, कुछ एक छोटे छोटे लेकिन बहुत ही शानदार कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस की, इनको करने हैं आज हमने। लेकिन उससे पहले एक बात, ये समय है अंतिम प्रहार का, ये समय है अंतिम वार का। और अंतिम वार हमारा होना चाहिए भयंकर वाला। जी हाँ, आपका जो भी सिलेबस है उसको बार बार पढ़ने के लिए मैंने आपको कल एडवाइस किया, आपको बताया कि किस तरह से सिलेबस याद होता है। हकीकत है, मान लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और भी आएंगी जिसमें आपको एक ही सफलता नहीं, आगे भी सफल होना है, उनमें काम आएगी। अभी के लिए जो सिलेबस पढ़ा है उसको बार 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 जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। एक और सलाह आज की, कुछ एक पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें रोजाना पढ़ने हैं, जैसे फ्रेजल वर्ब, जैसे ईडियम फ्रेजेस, ईडियम, ठीक है, जैसे प्रपोजिशन 93 तक, ठीक है, प्रपोजिशन वाला पूरा चैप्टर है एन मार्टिन से, रोजाना पढ़ने वाले चैप्टर होते हैं। अब की बार जो सिलेबस में चेंज हुआ है उसको देखते हुए हम आपको एक और बात बता दें कि लिटरेरी पार्ट्स जो है ना, लिटरेचर का पार्ट है, वो भी आप अच्छी तरीके से पढ़ें। यानी डेली एक फिगर्स ऑफ स्पीच लिटरेरी फॉर्म, कुछ भी डेली एक दो पढ़ लीजिए, ठीक है। या फिर वो तो छोटा सा पार्ट है, पूरा ही पढ़ लीजिए। एक इंडियन ऑथर पढ़ लिया, है ना, एक इंडियन ऑथर पढ़ लिया, एक एज पढ़ ली, एक मूवमेंट पढ़ लिया, ठीक है। ये डेली रिवीजन वाली चीज़ें हैं, याद होगा, एक दिन देख लेना। और अब की बार चांसेस है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड में गड़बड़ हुआ था, नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले की तरह नहीं आए, तो हो सकता है, क्या बड़ी बात है कि यहाँ भी आ जाए, है ना। तो डेली पढ़ना है, वो डेली पढ़ना है और रोजाना पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। कुछ नहीं लगता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे याद हो गए, है ना। तो शुरू करें आज के हम ये क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस को देखकर एक बात आप सोचना कि कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या खासियत होनी चाहिए। जी हाँ, मैं एग्जाम के ऑप्शंस को बहुत फॉलो करता हूं और देखना आप किस तरह से सोल्व होते हैं। उससे पहले वंस अगेन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ग्रेड थर्ड से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स और उसके साथ न्यू कॉमन एरर के साथ जो है न्यू वीडियोस जो अपलोड की जाएगी, यानी दो बार कोर्स एक बार में ही। आने वाले दिनों में आप, अगर क्षमता है आपकी, तो आप दो बार कोर्स देख सकते हो, यानी दो अलग अलग तरीकों से कोर्स देख सकते हो, ठीक है। आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ, और सफलता के जो है वो, सफलता का टेस्ट जो है वो चखिए कैसा होता है, ठीक है। सुनिए जरा क्या है। आई कुड आंसर ओनली ए क्वेश्चन। अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए एक फ्रेज माइंड में नहीं आई, है ना, बिफोर ए फ्यू डेज, मैंने क्लास में भी बोला था कि ये फ्रेजेस आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये ओनली वर्ड पढ़ते ही ओनली ए फ्यू एंड क्वाइट ए फ्यू आपके माइंड में नहीं आया है, तो भाई साहब आपका जो है वो कहानी जो है वो सेट होने वाली, जो जल्दी सी आपने मैनेज नहीं पढ़ा। इस क्वेश्चन को सेट करने में दिक्कत आ सकती है। कैसे आ सकती है कि टॉमसन एंड मार्टिनेट की किताब में लिखा है कि जब कभी भी खाली जगह से पहले ओनली आ जाए, क्वाइट आ जाए, ओनली ए फ्यू, क्वाइट ए फ्यू, तो ये ए फ्यू वाला आएगा। तो इनके सारे ही पढ़े हो, देखो उत्तर तो ये आ गया। किससे आ गया? और बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बिल्कुल श्योरिटी के साथ करिए ये क्वेश्चन। जब हम आर्टिकल का चैप्टर पढ़ते हैं, डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं टॉमसन एंड मार्टिनेट से, तो उस समय हम ये देखते हैं कि ओनली और क्वाइट का, इन दोनों वर्ड्स के लिए विशेष रूल बनाया गया है। तो हम क्यों नहीं याद करते? कुछ एक रूल याद करने हैं, देखिए, ठीक है। पहला हो गया ओनली ए फ्यू, दूसरा हो गया क्वाइट ए फ्यू, तीसरा हो गया सच ए बिग रूम, ठीक है, फिर हो गया सो बिग ए रूम। ये फ्रेजेज आप याद क्यों नहीं रखते? और ऐसा है, मैं बता रहा हूं कि पेपर में आते क्या, कि अगर ओनली आ जाए तो एफ यू करो, क्वाइट आ जाए तो एफ यू करो, ठीक है। सच आ जाए तो बाद में ए आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, सो आ जाए तो एडजेक्टिव, आर्टिकल और नाउन, फिक्स है। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो आप इसको याद कर लीजिए। अगर खाली जगह से पहले वेरी आ जाए, टू आ जाए, तो आप लिटिल का प्रयोग करो, वेरी लिटिल, टू लिटिल, दिक्कत कहाँ है, ठीक है। एक्सट्रीमली आ जाए तो लिटिल का प्रयोग करो, एक्सट्रीमली लिटिल, क्वाइट, है ना, वेरी लिटिल, टू लिटिल। ये फ्रेजेस आप थॉमसन एंड मार्टिनेट की किताब में देख सकते हो, आप पढ़ो उनको, आप याद करिए। जीरो, है ना, 2 से 3 सेकंड में होने वाला प्रश्न है, अगर आप कर सकते हो तो।
दूसरा फिर देखिए, अगर मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो एस या एस लग रहा है, तो ये दोनों कट जाने चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली ये दोनों कट जाने चाहिए। क्यों होता है ऐसा, मैं आपको बहुत बार मैं क्लास में बताता होता हूं कि ये चीजें ऐसे ही डेवलप करें, ये चीजें ऐसे ही डेवलप करें। मान लीजिए कोई नाउन आ गया, ठीक है, खाली जगह के बाद कोई नाउन आ गया। अब देखिए, फ्यू, ए फ्यू और दो फ्यू, ये कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद में लिटिल, ए लिटिल और दो लिटिल, ये फिर से आगे जो हो, आगे की कहानी है। ठीक है, ये है। अब इनमें आप एक बात देखिए, हमने बहुत बार पढ़ा है कि ये जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे और ये जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे, ये काउंटेबल ये अनकाउंटेबल। तो क्या जरूरी है यहां एस या एस लगा होगा? डेफिनेटली एस या एस लगा होगा। इसका मतलब अगर हमें को हमारे सामने कोई नाउन आ जाए और उस नाउन का हमें मीनिंग नहीं पता है, तो भाई साहब एस या एस देखो। एस या एस देखो, अगर नाउन आ जाए मान लो, ठीक है, ये तो हमें पता है, ठीक है, ये बात तो हमें अच्छे से पता है। अरे कहाँ गया भाई, हाँ, ये बात हमें अच्छे से पता है कि ये जो वर्ड है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस, ठीक है। एस या एस भी लगा है इसमें, एस या एस भी लगा है, ठीक है। अब क्वेश्चंस का मतलब प्रश्न होता है, ये भी हमें पता है। मान लीजिए सपोज करो कोई ऐसा वर्ड आ जाए, ठीक है, जिसका मीनिंग नहीं पता हो, तो आप एस या एस को देखो और सोचो ये काउंटेबल है, फ्यू वाला पार्ट आएगा, इसका मतलब ये दो नहीं आएंगे। और अगर दो ऑप्शन कट हो जाए तो डेफिनेटली हमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसे कहते हैं रिस्क, और रिस्क के बगैर पेपर में आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा बहुत कम विद्यार्थियों के साथ होता है, बहुत ही कम विद्यार्थियों के साथ होता है कि वो श्योरिटी वाले क्वेश्चन करके आते हैं भी, हाँ मेरे श्योर थे, मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने 100% पता था, मैंने किए और मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं होगा। आप 150 में से 75 कर सकते हो, 80 कर सकते हो, 100 कर दिया मान लो इंटेलिजेंट विद्यार्थी ने, फिर भी रिस्क लेना पड़ेगा, भयंकर वाला रिस्क। तो रिस्क के बगैर जीवन नहीं चलता। क्या पता चला, क्या पता चला कि अगर एस या एस आए तो जो क्या हो जाएगा अपने साथ, है ना, फ्यू वाला पार्ट लगाएंगे। अब आगे के कंसेप्ट आपको अच्छे से पता है, ये जो है वो नेगेटिव सेंस देता है, ये पॉजिटिव होता है, और सम की बात करता है, सम माने कुछ होता है, ठीक है, ये जो है वो पर्टिकुलर होता है, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, सम के सेंस में आएगा, और ये पर्टिकुलर हो जाएगा। पर्टिकुलर का मतलब निश्चित, सम बट पर्टिकुलर, ठीक है। सेंटेंस आएगा देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स नहीं हैं। ऐसे नहीं कहेंगे थोड़े से हैं, थोड़े से कहते ही गड़बड़ होने लग जाती है, अपना ये नेगेटिव सेंस है। मान लीजिए फ्यू और लिटिल का मीनिंग क्या है, ठीक है, बोले थोड़ी थोड़ी चाय पी लिया, बोला आज जो पी लिया चाय, बोले ठीक है, बोले कितनी पिया, लिटिल पिया के, हाँ लिटिल पी लो, लिटिल पिया भाई साहब, लिटिल वो होती है जो हम चाय पीने के बाद थोड़ी सी छोड़ देते हैं, वो लिटिल होती है। अब मैं ये नहीं कहता कि वही लिटिल होती है, मैं कहता हूं कि ऐसा नाउन जो हमारे लिए यूजलेस हो उसके लिए क्या करें, लिटिल और फ्यू करें, जिसकी क्वांटिटी या जिसके नंबर हमारे लिए यूजलेस हो। मान लीजिए आपने जो है वो, आपने चाय बनानी है, ठीक है, 100 लोगों की चाय बनानी है, ठीक है, और आपके पास 1 कप दूध है छोटे वाला। अब देखो, मिल्क तो है, मिल्क तो है हमारे पास, लेकिन वो यूज में है क्या, वो यूजलेस है, ठीक है। अब जिनकी झालर की पावर बड़ी हुई होती है वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि सर फिर क्यों हो गया सर, 2-3 जना की तो बना लेंगे। अरे ये अपनी बात है, ठीक है, ये अपनी बात है। आपको पता है क्या 2-3 जनों की बनानी है कि 100 की बनानी है? आप समझिए इस बात को कि अगर 100 पर्सन की अगर चाय बनानी है और 1 कप दूध है, तो वो यूजलेस है कि यूजफुल है? यूजलेस है वो, इसके लिए लिटिल आएगा उसमें। मान लीजिए कहीं पर जो है वो कोई कहे कि मेरे फ्रेंड्स, जो मेरा तो एक ही फ्रेंड है, पूरी भरी दुनिया में एक फ्रेंड है, तो इसका मतलब ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स, एस, स, स ध्यान में रखना है, ठीक है। फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स मतलब इसके, अब ये कहेंगे उसके फ्रेंड्स नहीं है, जी हाँ नहीं है, ऐसे बोलना पड़ेगा अपने को, ऐसे बोलना पड़ेगा, आसान हो जाएगी थोड़ा। अपने तो फंसे रहते हैं, जितना है उतना सारे का सारा, थोड़ा सा लेकिन निश्चित तौर पर वो उसमें पढ़ रहे थे। भाई फ्यू स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स नहीं है, सम ए फ्यू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है, ठीक है। द फ्यू और द लिटिल आएगा तो मात्रा हमें पता होगी, हमने दूध लिया 2 किलो, दूध खराब हो गया, अब हमें पता है कितना दूध खराब हो गया, तो इसके साथ क्लोज जुड़ेगी एक, ठीक है। कैसे आएगा, द लिटिल मिल्क आई बोट, द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर इन द क्लास, आई बोट हु वर इन द क्लास, ये सारे कंसेप्ट क्या होंगे आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, इसी तरह से इनका यूज किया जाएगा। फिर देखिए, बुलिंग ए प्रॉब्लम दैट इफेक्ट्स चिल्ड्रन, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। बुलिंग मतलब धौंस जमाना है ना, वो करते हैं ना रैगिंग एक्सेट्रा, दबाव डालना किसी को, है ना, इस तरह के वर्ड है ये, तो है ना। बुलिंग इज अ प्रॉब्लम दैट अफेक्ट चिल्ड्रन, अब हमें पता है ये क्या है, चिल्ड्रन में एस या एस नहीं लगा, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग से पता चलता है, मैंने जो एक जो है स्कूल की वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने बताया था, ये वर्ड लिखा था चिल्ड्रन जो है प्लूरल होता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, ये पता है आपको। अब हमारा मन ये करता है मच चिल्ड्रन तो नहीं होता, मैनी चिल्ड्रन होता है, और द लिटिल चिल्ड्रन भी नहीं होता। अब मैं इन दो की बात करूंगा, मैनी और की, इसका बेसिक आंसर जो है वो मैनी है, ठीक है, कि बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है इफेक्ट करता है। अब अगर मैं लिटिल की बात करूं तो लिटिल के दो यूज है, लिटिल के कितने यूज है, दो यूज है। आप इस बात को समझिए और इस बात को गहराई से जानिए कि लिटिल के दो यूज किस तरह से हैं। एक लिटिल का मतलब होता है, एक जो लिटिल है ना, इस लिटिल का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है, और एक जो है लिटिल है इसका मीनिंग होता है साइज। अब इस बात को कहां समझे आप हैं, देखिए समझिए इस बात को कि मैंने लिखा, ठीक है, ही हैज लिटिल नॉलेज, ही हैज लिटिल नॉलेज, ठीक है। और फिर मैंने कहा ही इज ए, या सीधा लिखूं कि रिया इज ए लिटिल गर्ल, फिर मैंने लिखा सचिन इज, या सचिन वाली बाद में बात करते हैं अपने, ठीक है, पहले इसको देखिए आप, इसको देखिए पहले, ठीक है, ज्यादा एग्जाम्पल हो जाएंगे। रिया ही हैज लिटिल नॉलेज, अब देखो लिटिल ये है, एक तो ये है लिटिल, ठीक है, एक तो ये है लिटिल और एक ये लिटिल है। यहां पर देखिए जरा, ये लिटिल किसके लिए आया है, ये लिटिल नॉलेज के लिए आया है, किसके लिए आया है, नॉलेज के लिए आया। अब नॉलेज के लिए है ना, तो नॉलेज क्या है, एक क्वांटिटी की बात करें ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, यहां पर ब्रैकेट में लिख दूंगा अनकाउंटेबल नाउन। अगर लिटिल के जस्ट बाद में अनकाउंटेबल नाउन आए तो इस लिटिल का मतलब होता है जीरो, है ना, न के बराबर कहना, या फिर नहीं होना, या नॉलेज नहीं होना, इस लिटिल का मतलब है। लेकिन अगर ए लिटिल गर्ल यहां पर सिंगुलर आ गया, काउंटेबल आ गया, सिंगुलर आ गया, तो ये साइज को बताएगा कि रिया एक स्मॉल, है ना, छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची लिटिल गर्ल, ठीक कहते हैं ना लिटिल टॉय। तो लिटिल के जस्ट बाद में आने वाली बात है ना, वो बताएगी कि लिटिल का प्रयोग क्या हुआ है। यहां देखिए, अब अगर मैं ऐसे करूं ही हैज ए लिटिल नॉलेज, अब इसका मीनिंग क्या हो गया, उसका उसका नॉलेज जो है वो है, उसके पास नॉलेज है इस चीज का, ये बात हो गया। तो यहां ए लिटिल जो है ना, एक वर्ड है, एक प्री मॉडिफायर है, एक डिटर्मिनर है, समझे बात को। जब जब नॉलेज, शुगर, मिल्क, सेंस, ठीक है, पैशंस, इन सब के लिए लिटिल ए लिटिल द लिटिल है, तो वो एक ही वर्ड बनता है। लेकिन जब अगर काउंटेबल सिंगुलर के लिए आए तो ये दो प्री मॉडिफायर है, यानी ये तो है डिटर्मिनर और ये भी क्या है, डिटर्मिनर, दोनों डिटर्मिनर है। आप समझे इस बात को, अच्छे से समझिए कि लिटिल वर्ड के दो मीनिंग, एक बताता है साइज को, यहां पर क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल और नाउन का प्रयोग होगा। इसका मीनिंग हो जाता है छोटा, आई बॉट ए लिटिल टॉय, मैंने कोई छोटा खिलौना खरीदा, अब छोटा मैंने आया, ठीक है। ही हैज लिटिल नॉलेज,
उसके पास नॉलेज नहीं है। अब छोटा था, उसके पास छोटा नॉलेज है, छोटा नॉलेज। ठीक है, दूसरा मैंने बोला ही हैज ए लिटिल, है ना, ही हैज ए लिटिल पेशेंस, उसका उसको धैर्य है भाई। अब छोटा धैर्य होता है क्या? नहीं होता। फिर मैंने बोला ठीक है, आई लिव इन ए लिटिल रूम, इस तरह से लिटिल रूम, कम स्पेस के सेंस में। ठीक है, तो रूम छोटा है भैया, रूम क्या है? छोटा है। अब लिटिल रूम वो वाला है, लिटिल रूम सर, लिटिल तो अनकाउंटेबल। अरे भाई मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है? न के बराबर या कम या बिल्कुल कम मात्रा में, और इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? स्मॉल मीनिंग हो जाएगा। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप फिल करिए इसके अंदर। ठीक है, फिल करिए। लिटिल बताना, और बताना है इसके अंदर कौन सा यूज है। सेंटेंस लिखा, सचिन इज द लिटिल मास्टर ऑफ इंडियन टीम। ये सेंटेंस लिखा। इसमें मैंने पहला सवाल देखिए मेरा, यहां पर जो द और लिटिल लिखा है, ठीक है, ये एक वर्ड है कि दो वर्ड है? अब आपको ध्यान में रखना है कि लिटिल के जस्ट बाद में क्या आ रहा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइज वाला हो जाएगा। साइज वाला होगा तो दो होंगे, द और लिटिल। ये लिटिल का मतलब होता है छोटा, छोटे साइज का। आप कहते थे लिटिल मास्टर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर बहुत ही कम उम्र में जो भारतीय टीम के लिए खेलने लग गए थे, और उनको लिटिल मास्टर, अपने आप को मास्टर बनाया। वो इतना अच्छा खेलते थे कि लोग उनको लिटिल, भी छोटा सा है लेकिन मास्टर ऑफ द क्रिकेट, मास्टर ऑफ द क्रिकेट नहीं, मास्टर ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो इसलिए जो उसको लिटिल मास्टर कहा गया था। अब द और लिटिल ये अलग अलग चीज है। जैसे ही मैंने ये से लिखा, द लिटिल मिल्क शी हैड, ठीक है, और आगे कुछ भी, आगे हैज टर्न्ड शोर। अब इसके अंदर जो द लिटिल है वो मिल्क के लिए आया है, यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए आया। अब ये एक ही चीज है। उसके इसका मतलब होता है मिल्क जो उसके पास था, ये वाली फ्रेज, मिल्क जो उसके पास था, मिल्क जो उसके पास था वो क्या हो गया? खट्टा हो गया, शोर हो गया है। तो यहां पर द लिटिल एक ही चीज है, और यहां पर द और लिटिल अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि यहां लिटिल का मतलब क्या है? यहाँ लिटिल का मीनिंग हो जाएगा क्वांटिटी के सेंस में, इसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, अनकाउंटेबल के सेंस में। और यहाँ लिटिल का मतलब हो जाता है साइज, छोटा। लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल, लिटिल टॉय, लिटिल रूम, एक अलग बनेगा। ठीक है, द से, ए से। ठीक है, इसका मतलब छोटा। लिटिल नॉलेज, ठीक है, काउंट, क्वांटिटी वाला कह सकते हैं, अनकाउंटेबल वाला कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो यहां मैं क्यों बताना चाह रहा हूं आपको, बुलिंग इज अ प्रॉब्लम दैट इफेक्ट्स मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे चिल्ड्रन को क्या इफेक्ट करती है? सही है। ठीक है, बुलिंग इज अ प्रॉब्लम दैट इफेक्ट्स लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, ये भी तो सही जा रहा है ना, ये भी तो छोटे बच्चों को इफेक्ट करती है, और ये बड़ों को भी करती है। मैंने क्यों कहा कि बेशक उत्तरा ये आंसर है? ये सिर्फ छोटे बच्चों को ही नहीं करती, बड़ों को भी करती है। तो मैनी हो गया, इसलिए जो है ना, अगर यहां लग दे ना दैट इफेक्ट्स लिटिल चिल्ड्रन, तो लिटिल चिल्ड्रन इसका मतलब छोटे को करती है, बड़ों को बुलिंग इफेक्ट नहीं करता। इसलिए मैंने ये क्यों बताया आपको, इस वर्ड के दो मीनिंग है, इस कारण से बताया। और दोनों मीनिंग पेपर में, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, हाँ फर्स्ट ग्रेड के पिछले पेपर में ये क्वेश्चन आया था, लिटिल रूम वाला। ठीक है, मैंने बोला था जो लिटिल रूम, सारे के सारे फ्यू करके आए थे, सारे के सारे। देखा ही नहीं कि रूम के बाद में एस एस है कि नहीं है। अब नहीं था भाई साहब वहां पे, एस एस था ही नहीं, तो फ्यू क्यों करके आए भाई? होना चाहिए था। आगे चलिए। ठीक है, आई हैव ए न्यू कार, कार इज रेड। आई हैव ए न्यू कार, कार इज रेड। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देखो, ये हमने एक कहा, ये बहुत आसान चीज है, आप समझिए इस बात को। ये बहुत ही आसान है, क्योंकि जब हम किसी जो है वो 10वीं में 8वीं में हम जो स्टोरीज पढ़ते थे, उन स्टोरीज के दौरान ऐसी बातें होती थी, हम देखते थे, सुनते थे, पढ़ते थे कि वंस देयर वाज ए लोयन, द लोयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, है ना। वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन हैज 4 सन्स। देखा था। तो क्या रूल बना? रूल ये बना भैया, रूल ये बना कि जब कभी भी हम किसी भी बात शुरू करते हैं, कोई भी बात शुरू करते हैं, तो हम नाउन का प्रयोग डेफिनेटली करेंगे। तो कहते हैं कि जब किसी नाउन का प्रयोग, जब किसी नाउन का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है, ठीक है, पहली बार किया जा रहा है, तो ए और एन आर्टिकल लगेगा।
और सेम नाउन जो है दूसरी बार प्रयोग किया जाए, दूसरी बार प्रयोग किया जाए तो द आर्टिकल लगेगा। इसीलिए यहां देखा हुआ है आई हैव ए कार, आई हैव ए न्यू कार। अब ये कार पहले आ गई, ठीक है, द कार इज रेड बाय, जी काली, काली को नहीं रहा, लाल कार है, ये रंग वर्गी है, तो द कार इज रेड, ये द आ जाएगा। क्यों आया, रूल क्या लगा, मैं बताता होता हूं विद्यार्थियों को कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका मतलब आप जो है एग्जाम्पल से रूल पर आ रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस करना किसे कहते हैं, इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। एग्जाम्पल से रूल पे, अगर इस बात को पढ़ के, इस क्वेश्चन को करके आपको ये रूल नहीं याद आ रहा ना कि मेरे पास एक कार है और कार रेड है, यानी पहले कार के साथ क्या यूज हुआ है, ए कार, मतलब पहली बार हम किसी बात, किसी भी नाउन का जिक्र करते हैं तो ए आर्टिकल आता है, और दूसरी बार करते हैं तो द आता है। ये रूल याद नहीं आ रहा तो पढ़ाई कम है। कुछ भी करो, कुछ भी करिए, ठीक है, लेकिन इनको अच्छे से आपको करना है, बहुत अच्छे से करना है ना। उसके बाद में देखिए, है ना, क्या पता चला, क्या रूल पता चला कि आई हैव ए कार, द कार इज रेड। इसका मतलब जब किसी भी नाउन को पहली बार, आई फाउंड ए वॉच, द वॉच इज वेरी ब्यूटीफुल। आई बोट ए बुक, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। देयर लिव्स ए किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड, देयर लिव ए किंग, द किंग इज वेरी काइंड। तो इन तीनों सेंटेंस में पहले ए लगाया फिर द लगाया, वाई, क्योंकि हमें पता है कौन से नाउन की, किस स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे नहीं कहेंगे आई मेट मोहन, द मोहन वॉज वेरी, कुछ भी ऐसे नहीं, द मोहन कैसे हो जाएगा। समझिए इस बात को, समझिए इस बात को अच्छे से, और समझने का प्रयास करेंगे कि जब किसी भी नाउन का पहली बार प्रयोग होता है तो उसके साथ क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा। और पढ़िए जरा पुरानी पासबुक्स में किताबें, सारी किताबें पढ़िए, ठीक है। फिर देखिए, व्हाट इज स्पेस कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है, इसमें भी मैंने बताया हुआ है कि जब जब इस तरह से आ जाए, मैंने एक रूल लिखाया था, यस नो लिखेंगे जिन्होंने अगर पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा, सारे न्यू तो नहीं है, पढ़े भी हैं कुछ लोगों ने, लेकिन मैंने बताया था कि द प्लस नाउन प्लस में ऑफ प्लस में नाउन, द प्लस में नाउन, ये कहानी मैंने बताई थी एक, कि कभी भी इस तरह की फ्रेज आए जब आपको जो है ये कहे, अंदाजा लगाना पड़े, रिस्क लेनी पड़े, तब की बात कर रहा हूं कि जब ऑफ लगा हो ना तो सामान्यतः ऐसे आएगा द प्लस नाउन प्लस ऑफ, और ये द आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो इसी में वही है, ठीक है, कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब देखो कैपिटल सिटी ये आ गया, ऑफ अपने पास आ गया, ऑस्ट्रेलिया नाउन आ गया, तो यहां दा चेप दो, है ना। द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो आप आर्टिकल्स के रूल्स को भी देखिए, मैंने 5 रूल बताए थे, मैंने 5 रूल बताए थे क्लासरूम के दौरान, मैंने 5 रूल बताए थे कि जब जब आपको द आर्टिकल प्रयोग करना है, ठीक है, उसके पास में जो नाउन आए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, ये दा लगाने के लिए, ठीक है। ये पहला रूल है, सामान्य है, इस रूल में सारी कहानी खत्म हो जाती है। आपको स्पेसिफिक बनाना आना चाहिए। पहला देखिए, पहला मैंने किया द प्लस नाउन प्लस में ओ प्लस में नाउन, जैसे द कैपिटल, कैपिटल बहुत सारी है लेकिन किसकी, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल। अब एक ही जगह दिमाग जाएगा, यानी कैपिटल्स बहुत सारे हैं, कैपिटल बहुत सारे हैं, मतलब राजस्थान के भी, इंडिया के वगैरह वगैरह सबके हैं, लेकिन हमने दा क्यों लगाया, क्योंकि स्पेसिफिक। कैसे पता चला, इस ऑफ नाउन से पता चला। हमने क्या करा, ठीक है, हमने क्या करा, स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, ठीक है, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो मेरी क्लास का स्टूडेंट है। अब ऑफ माय क्लास लगाया ना तो याद दा चेपना पड़ेगा अपने को, दो आर्टिकल लगाना पड़ेगा, द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, पहला रूल है ये, ठीक है। दूसरा दूसरा रूल है, सॉरी, तीसरा रूल है कि हम द प्लस में क्या कर दें, नाउन आएगा ना उसके प्लस में एक वर्ड लगा दो, स्पेसिफिक बन जाएगा। कैसे कि द बॉय आउटसाइड, आगे कुछ भी, लड़का जो बाहर खड़ा है। अब जो, अब लड़के तो बहुत सारे, किसकी बात की जा रही है, जो बाहर खड़ा है, इसलिए द लगाया हमने। द प्लस फ्रेज लगा दो, द प्लस नाउन प्लस में फ्रेज लगा दो, ठीक है। द बॉय इन द रूम, द बॉय इन द रूम,
द बॉय इन द रूम, लड़का जो रूम में है। अब लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसकी बात की जा रही है? जो रूम में है उसकी बात की, इसलिए द लगा है। द प्लस क्लोज, द प्लस नाउन प्लस में क्लोज, द प्लस नाउन प्लस में क्लोज। द बॉय हु इज इन द रूम, द बॉय हु इज इन द रूम, लड़का जो रूम में बैठा है। अब देखो इज लग गया तो ये क्लोज आ गई। लड़के बहुत सारे, लेकिन किस, अरे भाई जी वो रूम में बैठे होने की बात करा, तो इसलिए दा लगा। ये रूल हो गए। उसके बाद के दा के रूल क्या बच जाते हैं? कोई एक चीज होनी चाहिए दुनिया में भाई साहब। रामायण एक है, द रामायण। ताजमहल एक है, द ताजमहल। ठीक है, तो एक ही है ना, तो दा लग जाएगा। ये सामान्य परिचय है, 8वीं 10वीं 12वीं तक का परिचय है। बच्चों प्रश्न करते हैं, अच्छा प्रश्न करते हैं यहां से। आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपका भी तो लेवल 12वीं का है, ग्रेड सेकंड में। ठीक है, ये आते हैं आपके ठीक है, ये आते हैं आपके क्वेश्चंस किसके? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के। और देखिए जरा, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के क्वेश्चन जब भी आप करते हो तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है, आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और जो है क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जिसके क्या नाम, ठीक है, टेंसेज के। टेंसेज और कॉनकॉर्ड के क्वेश्चन जो है किस क्या फर्क होंगे, देखिए जरा। मैं आपको बताऊं कि हमने जिक्र किया है कई बार 27 वर्ब का, हमने कई बार जिक्र कर लिया 27 वर्ब का। और 27 वर्ब काफी इफेक्टिव भी है पेपर में। यानी वो है, वो क्या, फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ फाइनाइट वर्ब का चक्कर रहता है, और मोस्टली रहता है किसका? मोस्टली रहता है किस चीज का? मोस्टली रहता है हेल्पिंग वर्ब्स का। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के अगर क्वेश्चंस आप देखें तो ये मान के चलिए, ठीक है, कि इसमें आपसे हेल्पिंग वर्ब भराई जाएगी, पूरी वर्ब फ्रेज नहीं बढ़ाते। तो देखिए यहां पर स्टिल लेफ्ट, लेफ्ट भरा पड़ा है, सफर्ड भरा पड़ा है, टॉकिंग भरा पड़ा है। तो ये सारे क्या है, पहले से ही लिखे हुए। अपने को हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करनी है। अब देखिए जरा, सम ऑफ द राइस, सम ऑफ द राइस। सर अठे सम ऑफ लाग गया दा क्यों? अरे दा सम होएगा, नाउन के साथ प्रनाउन नहीं है। सर एक बात सुनो, हाँ, थे के हो कि ओ पाजे जट लगा दे, और ओ राइस है, राइस को सम रिया कर गिर मैं दा लगा दिया। तो भाई पावर क्यों बढ़ा रहे हो अपनी? सम नाउन है क्या? नहीं है ना। ठीक है, सम ऑफ द राइस स्पेस स्टिल लेफ्ट। अब भी पड़े हैं, अब भी पड़ा है। अब देखो स्टिल लेफ्ट, अब बात की जा रही है राइस की। राइस है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो आर नहीं आएगा और हैव नहीं आएगा, है। अब इसका मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है? सम। और सम किसके लिए है? राइस के लिए। राइस है एक क्या? पैसिव वर्ब है। राइस क्या? पैसिव सब्जेक्ट है। क्या है? पैसिव सब्जेक्ट है। तो अगर अपने हैज लगा देंगे ना, तो ये सब्जेक्ट क्या है? एक्टिव बन जाएगा। सम ऑफ द राइस हैज स्टिल लेफ्ट, इसका मतलब कुछ एक चावल, ठीक है, ने छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया चावल ने? चावल छोड़ता है? कुछ नहीं छोड़ता, इसके लिए हैज नहीं आएगा। क्या समझे इस बात से? हमने एक सेंटेंस पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही। वंस अगेन मैं बता रहा हूं आपको, ख्याल रखें अपनी बात का, अपने कंसेप्ट्स का, अपनी जो है वो पहचानिए अपनी प्रॉब्लम्स को और उनको सॉल्यूशन करिए। कहाँ दिक्कत आ रही है, ज्यादा दिक्कत है, मेरे से कांटेक्ट करिए आप, हैं। तो सम ऑफ द राइस, सम ऑफ द राइस एक अनकाउंटेबल नाउन की फ्रेज है। हेडवर्ड जो इसका है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो प्लूरल नहीं आएगा। ये लो, ये दो नहीं आए, बिल्कुल ये आंसर नहीं बना। अब हमें एक इज और हैज में भरना है, इज और हैज में भरना है। तो इज आएगा पैसिव के लिए और हैज आएगा एक्टिव के लिए। एक्टिव में हैज आता है, राइस एक्टिव है पैसिव है? जी हाँ पैसिव है, तो उत्तर तो ए बन गया। लेकिन हैज में क्या गलती हुई? हिंदी बनानी पड़ेगी। जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर हमें एक्टिव और पैसिव वर्ब भरने में दिक्कत आ रही है, वो जो है ध्यान रखे इस बात का, हिंदी बनाइए। सम ऑफ द राइस, कुछ एक चावल, ठीक है, स्टिल लेफ्ट। अब इसमें इज कर दिया तो पड़े हैं, अब भी पड़े हैं, कुछ एक चावल अब भी पड़े हैं, ठीक बात है। और हैज कर दिया, सम ऑफ द राइस, है ना, कुछ एक चावल अब भी रखते हैं। अब भी रखते, क्या रखते हैं? चावल क्या रखते हैं? कुछ नहीं रखते, तो कुछ नहीं रखते तो सीख गलत, है ना। अब देखो मैनी ए मैन, मैनी ए मैन सफर्ड ड्यूरिंग पार्टीशंस,
पार्टीशन। अब देखो मैनी ए मैन, तो मैंने कहा था ए माने एक होता नहीं, लेकिन अब कह देना मैनी ए प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब फिर कहानी अटक गई। ठीक है, ठीक है, अब फिर कहानी अटक गई। कौन सी कहानी अटक गई कि सर सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा। सर सिंगुलर तो पता कर दिया हमने कि सिंगुलर आएगा, लेकिन आप ध्यान में रखें कि यहां पर हैज आएगा कि इज आएगा, ये बताइए आप। दोनों ही सिंगुलर है, दोनों ही उत्तर बन सकते हैं। तो मैनी ए मैन सफर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और मैं कहता हूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज, हैव और हैड के बाद में लगती है एक्टिव में, और पैसिव में लगती है इज एम आर वोज वर, इनके बाद में। ठीक है, इज एम आर वोज वर के बाद में, तो दोनों ही है। अब देखिए इसका मैन सफर, अब सफर करने की एक्टिविटी मैन कर रहे हैं क्या? यस, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है? एक्टिव है। मैन से सफर करवाया नहीं जाता। ठीक है, कहना मैं बहुत सफर कर रहा हूं इन दिनों में, मतलब मैं बहुत सहन कर रहा हूं इन दिनों में, तो मैं सहन कर रहा हूं, मेरे को करवाया जा रहा है क्या? नहीं। अगर इज लगा देते हो ना, तो इसका मतलब मैनी ये मैन इज सफर्ड। ठीक है, सफर किया जाता है, ठीक है, करवाया जाता है, ठीक है, बाय लगा दो के आगे। हैज यहां पे सही उत्तर क्यों है? क्योंकि ये मैन यहां पर एक्टिव है और एक्टिव वर्ब आएगी इसमें। उसके बाद में देखिए शी अलोंग विद हर फ्रेंड्स, कहते हैं कि जब हमारा वाक्य अलोंग विद हर फ्रेंड्स जब आ जाए विद अलोंग विद टुगेदर विद अलोंग विद और टुगेदर विद की कहानी हमारे सामने आ जाती है, तब हम ध्यान रखेंगे कि वाक्य में पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। फ्रेंड्स प्लूरल है, लेकिन इसमें प्लूरल नहीं आकर आर वर और हैव कट के इज सही होगा। आर वर और हैव कट के इज वाली कहानी सेट बैठने वाली है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, ये ध्यान में रखिए कि ये चीजें आसान है, अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन इनको इसी व्यवस्थित तरीके से करोगे ना, तब जाकर कहानी अच्छी होने वाली है। आपको मैं हर एक क्वेश्चन में एक टॉपिक करवा रहा हूं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में एक टॉपिक करवा रहा हूं, करिए इनको अच्छे से करिए। ठीक है, समझिए इसको, बहुत अच्छा करना है, और भी करेंगे, लगातार रखेंगे हम जो है इसको, और इन्हीं में से कंसेप्ट आप पेपर में पाओगे, इन्हीं में से आप जो है अच्छी परिस्थितियां जो है वो पेपर में होने वाली है। एक बार फिर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं बता रहा हूं आपको ग्रेड थर्ड के बारे में, 2 टाइम कोर्स इन अ सिंगल विजिट। धन्यवाद।